रायपुर के सबसे प्राइम लोकेशन में शामिल शांतिनगर सिंचाई कॉलोनी का रीडेवलपमेंट प्लान पिछले 5 सालों से फाइलों में ही अटका पड़ा है। कांग्रेस सरकार के दौरान जहां यहां 17 मंजिला हाई राइज फ्लैट बनाने की योजना थी, वहीं अब भाजपा सरकार ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी है। सवाल यही है कि क्या अब इस प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी या फिर एक बार फिर ये यहीं अटक जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। करीब 33 एकड़ में फैली ये कॉलोनी लगभग 100 साल पुरानी है। कभी सरकारी कर्मचारियों की रिहायश रही ये कॉलोनी अब पूरी तरह खाली पड़ी है। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को बोरिया कला स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी तकरीबन 200 से अधिक घरों में लोग रह रहे हैं। 2016 से खाली करे ना क्वार्टर, तब से माल वो 2014 टूटने वाले थे। और अब राम विचार नेता हम के वो कर हेरी से तोड़े के अब निर्णय वही ली। तो टूटना अच्छा है कि सही गलत है? अब ऐसे बेटा जंजर हो गए, घर मन मकान मन है पूरा, अब वो तोड़ना है। अब नगर निगम तो वो तो निर्णय ले है तो तोड़े के अब टूटना है। और अभी लड़का लोग मन पढ़त लिखत है, अभी खाली करेल के ही तब नहीं हो। कानून ला हम उल्लंघन नहीं करना चाहता। अभी फिलहाल लड़का मन पढ़त लिखत है और हमारे लड़का का भी शादी का प्रोग्राम है अभी अप्रैल मई में, तो शादी तो करवा पड़ी जब पहले हमन नहीं कह सकन भाई, है कि नहीं। हमारा कहना है कि अभी पढ़त लिखत है तो साल अभी हमारा कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ में अलाट नहीं कराएं, जहाँ मिलना चाहिए वहाँ में अलाट नहीं कराएं। प्राइवेट घर बनवा था कंप्लीट नहीं हो हमारा, साल 1.5 साल हो ही चलेगी। अब आपके मन की इच्छा है भाई। जो शांतिनगर सिंचाई कॉलोनी रीडेवलपमेंट योजना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार में फाइलें अटकी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के समय किए गए विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 5 चुनाव हुए। 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करते थे, अब चुनाव हो गया, अब वादों को पूरा करने का समय आ गया तो कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं। सत्ता में तो आप है भाई, सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है। आपको तो इसीलिए चुना, जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको बहुमत दिया कि आप जो वादा आपने किया था उस वादे पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी धोखा देने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी दगेबाजी करने का काम करती है। घोषणा पत्र में कहा था, संकल्प पत्र जिसको वो कहते हैं, तो उस मांग को पूरी करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी ठीकरा जब कुछ नहीं कर पाती तो अपनी नाकामी का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर में फोड़ती है। कांग्रेस पार्टी के विषय में बात करती है, आपको सत्ता जनता ने दिया, काम करने का अवसर दिया, आपको उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस का काम कुछ नया करना था ही नहीं। राजधानी में पिछले 5 वर्ष में यदि उन्होंने कोई एक ईंट लगाया होगा तो मुझे बता दें, मैं उनका बात को मानने के लिए तैयार रहूंगा। परंतु उनका ये भाव नहीं था, बड़े बड़े ठेकेदारों से पैसा लेकर के दलाली करने का काम था। और छत्तीसगढ़ को पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में 25 साल पीछे कर दिए। मैं उनका निंदा करता हूँ। राजधानी रायपुर के शांतिनगर स्थित सिंचाई कॉलोनी, जिसे तक कांग्रेस के समय में 266 मकानों को तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, तकरीबन 33 एकड़ ऐसी जमीन है जिसको सरकारी जमीन थी, जिसको खाली कराकर ये कहा गया कि यहाँ पर इसको रीडेवलपमेंट किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स 17 मंजिले बिल्डिंगें, तमाम तरीके की बातें की गई। लेकिन अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, तकरीबन 2.5 साल बीत चुके हैं और उसके बाद भी जस का तस ये पूरी खाली जमीनें पड़ी हुई है। दूसरी ओर देखिए, ये जो मकाने हैं इसको तोड़ने का जिम्मा उठाया गया और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको बोरिया कला शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर इसको रीडेवलपमेंट करके दूसरा प्रोजेक्ट बनाया जा सके। और साथ ही साथ अभी जो लोग रह रहे हैं उसमें से बहुत लोग ये नहीं चाहते कि जो इस जगह को छोड़ा जाए, क्योंकि उनका परिवार लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं आसपास की स्कूलों में, और एक जहाँ पर लोग काफ़ी लंबे समय से रहते हैं वहाँ पर एक लगाव भी उन लोगों को अपने घर द्वार से हो जाता है। तो ऐसे
में अब ये कब तक टूटेगा, क्योंकि कांग्रेस का ये प्रोजेक्ट रहा है, जब बीजेपी की सरकार आई तो फाइलें अटकी हुई है, लेकिन जो रीडेवलपमेंट का जो कॉम्प्लेक्स का जो प्रोजेक्ट लगाया गया था वो कब तक पूरा होगा। तमाम ऐसे सवाल है जो अभी तक अधूरे हैं और बीजेपी की शासनकाल में कब तक ऐसे ही रहेंगे ये भी जो है देखने वाली बात होगी। पूरा 33 एकड़ का ये पूरा एरिया था जिसे रीडेवलपमेंट किया जाना है, लेकिन अब तक फाइलें अटकी हुई है और कब जाकर पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।